सामने आपके सामने लेके आए। और ये देखिए ये हमारा कॉलर का कुटका है। कॉलर का कुटका हमने लगा दिया। हमारा कॉलर यहाँ से शुरू होगा। ये बटन टैग वाला हिस्सा, इस साइड पे पॉकेट नहीं आएगी, और जिस साइड पे पॉकेट आएगी वो आपको दिखा रहे हैं हम इंशाल्लाह। आप गौर से देखिएगा। ये देखिए सिलिक को हमने ऊपर से रख दिया, तैयार रखा। ये बहुत कम टाइम में शेरवानी हम तैयार कर रहे हैं। देखिए अब इसको हमने, ये बटन का ठोका हमने तैयार करना है। इसको हमने 1.25 इंच बाहर निकाला है इस पीस को ना। ये देखिए इस कुटके से, इस फोल्डिंग से 1.25 इंच हमने बाहर निकाला। ये बटन टैग वाले से थोड़ा सा बड़ा आएगा। अब इसको आप कट मार दीजिए यहाँ से। देखिए कुटके के ऊपर से हमने कट दिया। जहाँ से कॉलर अटैच होगा वहाँ तक ये आपका तैयार होगा। ये अब इसको आप सीधा कर दीजिए। ये देखिए ये सीधा हमने कर लिया आपके सामने। और इसके अलावा ये देखिए ये हमारे ये ठोका तैयार हो गया। यहाँ से हमारा कॉलर आएगा। और अब हम सिलिक को टाइम बचाने के लिए हम इसको हाथ से सीधा कर देंगे। पहले कि हम प्रेस का टाइम अपना एक वक्त में सारा काम करेंगे। एक वक्त प्रेस पे उठेंगे हम तो समझ लो हम फाइनल शेरवानी को तैयार कर देंगे। हम ज़्यादा वक्त प्रेस में नहीं लेंगे। ये देखिए बराबर से हमने छाट दिया। और ये चाक हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए चाक है, ये कुटका दिया हुआ है। यहाँ आपने हाथ पे कुटका देना है, आपको इशारा देना है कि ये चाक हमारा तैयार हो गया। इसके बाद में इसको आप बराबर से निकाल दीजिए। और यहाँ से सिलिक को आपने 1 इंच क्रॉस कर देना ताकि इस तरह आपका भाग ना आए। ये देखिए अब आपने क्या करना है, ये कुटका दिया हुआ आपने इसको बैलेंस बराबर रखें और इसको आप ऐसे फोल्ड कर दें ताकि उसका बैलेंस जाए ना। अब हमें यहाँ से कैसे निकालना है, ये देखिए कंधे का सिलिक हमने आधा इंच ऊपर से निकाला। ये देखिए ये, और यहाँ से आप थोड़ा सा 2 सूत ऊपर ले जाए, ऐसे क्रॉस करना। और यहाँ से आपने 1 सूत हटा के कट मारना सिलिक में। और इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा बैलेंस बनाते हुए सिलिक को बाहर निकाल देना। ये देखिए आपको सब चीज़ समझा रहे हैं कि चीज़ हम तरीके से। ये हमारा सिलिक हम देखिए प्रेस भी नहीं गए, आपके सामने सब चीज़ें पहले हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसका दामन की स्टिच होगी। बहुत औकात हम दामन की हम तुरपाई भी करते हैं, जो ब्रांडेड काम होता है। इसमें हम कॉलर की स्टिच करेंगे। अब इसको सबसे पहले दामन के नीचे की सिलाई देनी है आपको। ये पीस इस बुकरम के लगाना आपने ज़रूरी है, इसके बगैर पीस में खूबसूरती नहीं आएगी। ये देखिए हम आपके सामने जो पीस काट रहे हैं, ये हम इसीलिए काटते हैं ताकि ज़ाया होने वाली बुकरम जो आपके काम भी आ सके। ये देखिए हमारा बैलेंस बराबर आ गया। यहाँ आके आपने इसको थोड़ा सा क्रॉस करना है ताकि ये हल्का से क्रॉस कर दिए ताकि अंदर
पीस में बल ना आए। अब आप चाक की सिलाई लगा देनी। हमने जितना दबाव लिया, लूजिंग का जो दबाव लिया, उसमें चाक की सिलाई लगा देनी। देखिए ये पल्ले की हमारी स्टिचिंग तैयार हो गई है। अब इसका पॉकेट वाली साइड हम तैयार करते हैं, वो भी आप देखिएगा पूरा गौर से। अब इसको हम ज्वाइंटिंग तक ले जाएंगे, इसी तरह पूरा ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद हम प्रेस पे लेके जाएंगे आपको। तो प्रेस होने के बाद ये पीस फाइनल हो जाएगा हमारा 15 मिनट के बाद। ये हमारा सामना तैयार हो चुका है। देखिए यहाँ से तकरीबन 1.25 इंच और ये 3.5 इंच की हमारी पॉकेट का साइज है। इसका छोटा साइज है, स्मॉल साइज है। ये स्मॉल साइज की पॉकेट 3.5 इंच आएगी। और हल्की से अपने पॉकेट को क्रॉस भी करना है। शेरवानी की पॉकेट के ऊपर कोई सिलाई नहीं आएगी हमारी, सब बंद सिलाई में बनेगी। ये देखिए इसकी टक्कर में हमने ये दूसरा पीस रख दिया जिसमें हमने फ्यूजिंग नहीं की, जिसको अमूमन काम करने वाले जो दोस्त अहबाब इस पॉकेट इस पीस को नाम देते हैं जाती, ताकि वो कपड़े की मैचिंग रहे, नीचे आउट कलर ना हो। आउट कलर होगा तो ऊपर झलकेगा वो। ये यहाँ से कट मार दिया हमने। अक्सर देखा होगा आप वीडियोस में, हमारी पॉकेट तो देखते होंगे, मगर शेरवानी स्टिच करने जा रहे हैं तो ज़ाहिर पॉकेट तो बनेगी। इसलिए आपको बार बार आपके सामने आ रही है, तो आपके तजर्बे में इजाफा हो रहा है और हमें बताने में खुशी मिल रही है कि आपको हम बार बार एक चीज़ समझा रहे हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगी। ये देखिए इस पीस को आपने फोल्ड कर देना। उसके बाद इसको ऊपर करना आपने। ये पीस आपने कटिंग कर लेना। इसे ऊपर फोल्ड किया था, ये देखिए ये ऊपर फोल्ड किया पीस है। उसके बाद इसको पूरा तैयार करके ये सिलाई हमने दी हुई है, इस सिलाई की हमने जड़ में एक सिलाई लगानी है। ये देखिए इसमें इतना सा टुकड़ा सिलाई का देना है जड़ के अंदर। ये देखिए ये हमने इसको सेट कर दिया। ये देखिए अब इसकी सबसे पहले हम थैली नीचे की तैयार करेंगे पॉकेट की। ये देखिए थैली तैयार करते हुए हमने थैली के साइज को भी देखना है कि हमारी थैली ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो रही। उसके बाद में हमने नीचे एक पीस बुकरम का पॉकेट के नीचे लगा देना, ताकि प्रेस होगी तो पॉकेट चिपक जाएगी नीचे। ये पॉकेट को देखिए हम आपके सामने जो बनाने जा रहे हैं।
ये पॉकेट देखिए हमारी तैयार हो गई है। इसका सिलिक भी जोड़ना आपने, जैसे हमने बटन वाली साइड का सिलिक जोड़ा इसी तरह ये सिलिक जोड़ना आपने। तो इंशाल्लाह फिर प्रेस करके आपको दिखाते हैं इसकी तरतीब। ये देखिए आस्तीन आपके सामने प्रेस कर रहे हैं। हमने आपने देखा होगा हमने बगैर चीरा की आस्तीन बनाई है। इसको आपने अस्तर आपने चिपकाना अंदर, ताकि जो हमने बुकरम लगाई वो चिपकना चाहिए अंदर। उसके बाद में ये पूरी ज्वाइंटिंग आपने प्रेस करना है। ये देखिए आस्तीन हमारी इसी तरीके से आपने दूसरी आस्तीन में प्रेस करनी है। अब आपके सामने कॉलर प्रेस कर रहे हैं। ये सिलिक आपका बैठ गया। यहाँ पे देखिए सिलिक पीस से अंदर होना चाहिए। ये देखिए पीस से अंदर आपका सिलिक लेना चाहिए। हम नग को बाहर निकाल के सिलिक को ऐसे दबा देंगे अंदर। नग आपका काम करेगा सिलिक को रोकने के लिए। अब नग छोड़ने का हमारा फ़ायदा हो गया कि सिलिक की खूबसूरती के लिए हम नग छोड़ दिया। ये भी छोड़ दिया हमने इसी तरह। और उसके बाद में टर्निंग करके ये देखिए ये हमारा पीस रेडी हो चुका है सिलाई के लिए सारा। और आपने इस एक्स्ट्रा पीस और ये इतना सिलेगा आपने काट देना इसका। सही है। और एक्स्ट्रा कुछ पीस को सिलिक को आप निकाल दें। ये ज़्यादा सिलिक को तो अंदर बल मारेगा। अब ये कॉलर हमारा सिलाई के लिए रेडी है। अब हम इसका जो हमने आपके सामने सामना विदाउट प्रेस के जो हमने तैयार किया था, अब देखिए आपके सामने फाइनल प्रेस करने जा रहे हैं। अब एक ही वक्त में सारे काम कर सकते हैं। आपने पॉकेट को भी चिपका देना। देखिए हमने जो टेप लगाई थी पॉकेट के ऊपर, उसका आपको अभी फ़ायदा हम बताएंगे। उसका फ़ायदा क्या है देखिए। ये पॉकेट हमारी रुक गई है। बैलेंस पॉकेट का बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। अब अस्तर को सब आप सेट कर दीजिए। आप टाइम भी आपने बचाना और कम से कम टाइम के अंदर आपने ये काम करने हैं सारे। अगर पीस जल्दी का देना का हो तो आपने थोड़ा सा मेहनत मशक्कत करनी है जल्दबाजी से। और पुरसकून माहौल में काम कब करना आपने, जब पीस आपको एक हफ्ते बाद देना। अब हमें ये पीस जल्दी देना है तो इंशाल्लाह मेहनत थोड़ी करेंगे जल्दी करने की।
कंदी चीरेंगे। ये देखिए स्टैंड के ऊपर रख के कुछ काम होते हैं जो बआसानी आप कर सकते हो। स्टैंड आपको अगर लेना चाहें तो मार्केट से आपको रेडी मिल जाते हैं बने बनाए, आप कारपेंटर से बनवा भी सकते हैं इसको। कंदी को आपने चीरना ज़रूरी है, और नहीं चीरेंगे तो बन तो जाएगी मगर खूबसूरती नहीं आएगी उसके अंदर। चीरने के लिए तो खूबसूरती आपको दिखाता है कि कंदी की बैलेंस देखिए, कंदी के बैलेंस चीरने की ऐसी खूबसूरती से आता है। ये देखिए, अब इसी तरह आपने दोनों साइड आपने चीर देनी है। अब हम आपके सामने आज से इसको तैयार करेंगे, लगाएंगे, तो आप देखिएगा। इनमें नम देने का लगाने से पहले हमने बगैर कच्चा की आस्तीन चढ़ानी है। आपने देखा होगा अक्सर हम बगैर कच्चा की चढ़ा देते हैं। आस्तीन में नम देने का आसान तरीका, सबसे पहले आप सिल्ली को उठाएं, ऊपर के हिस्से से आप पीछे हाथ रखें, ये देखिए आप आपकी आसानी से नम आ जाएगी। ये देखिए, ये जितनी नम देनी है ये नम इसमें मौजूद आएगी। इसी तरह आपने कपड़े भी देनी है, ये ताल के हिस्से से आपने उठाना है, ये नम हमारी आ चुकी है। नम ना है तो आप एक मतलब से दोबारा इसको आप आसानी से नम दे सकते हैं। ये देखिए, अब शेरवानी के तरीके से हम आपको दिखाएंगे लगाने का। ये देखिए, जिस साइड पॉकेट नहीं है, हमने देखा होगा आपको, हमने कुटका दिखाया था, ये कुटका हमने दिखाया था आपको कि जहाँ से हमारी आस्तीन चढ़ेगी। देखिए कुटका दिया हुआ, ये कुटका दिया हुआ, ये कुटका दिया हुआ, हमने कटिंग के दौरान आपको दिखा दी है चीज़ें। अब ये देखिए, ये कुटके से आपने ये आस्तीन सीधे हाथ की आस्तीन नहीं है। ये देखिए, आस्तीन उठानी है आपने, इस कुटके से ज्वाइंट आपने रखना है। और ये देखिए, आप कितना आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। अगर आप लोगों से बगैर कच्चा किए ना चढ़े तो आप कच्चा करके भी चढ़ा सकते हैं। नए दोस्त अहबाब हैं जिनसे आज से चढ़ाने में परेशानी, वो हाथ से पहले कच्चा करें, इत्मीनान से दोनों बैलेंस बराबर रखें दोनों आस्तीनों को, उसके बाद इसको फाइनल अप करें। आसान तरीका यही है, मगर हम लोग तो आपको समझाने के लिए मुश्किल को भी आसान कर देते हैं। हमारा तो रेगुलर काम यही है सारा दिन, कि हर मुश्किल काम को आसान करना, हर मुश्किल काम को आसान करके आपकी खिदमत में पेश करना। ये देखिए, ये आस्तीन आपको दिखाते हैं कि हमारा लुक आस्तीन का देखिए कि हमने कोई कच्चा नहीं किया। ये देखिए, ये
बैलेंस है आस्तीन का। अब इसी तरह आपने दूसरी आस्तीन चढ़ानी है। कि कंधी के ऊपर पेट का सेंटर रखना, पेट को उल्टा रखना हमेशा आपने। पेट को उल्टा इसलिए रखना, जब ये कंधी के ऊपर बैठेगा तो पेट पेट ऑटोमेटिकली ऐसे सीधा आ जाएगा। तो हमने पेट का सेंटर इसके ऊपर रखना, आर्मोल पे। और ये जहाँ पेट की बैठक है वहाँ पेट को आप रोक देना। एक सिलाई से आप पेट को रोक दीजिए। उसके बाद में फोम जो है आस्तीन के जॉइंट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से आप फोम रखिए। ये देखिए, ये आपने यहाँ असल में पेट को रोकना होता है ताकि पेट का बैलेंस खराब ना हो। तो ये ज़रा सी सिलाई से आपने रोकना है, पक्का नहीं करना, बस रोकना होता है। और अब इसका सिलिक जोड़ने का तरीक़ेकार ये है, ये देखिए। अब ये बैक का सिलिक हमने पहले ज्वाइन कर दिया था, ये देखिए इसके साथ। अब इस साइडों से और कंधी से ज्वाइन करना। जो दबाव है दबाव आपने निकालना है। अब इंशाल्लाह हमारी शेरवानी फिनिशिंग पे ही। अभी कुछ देर के बाद हम आपको कॉलर लगा के तुरपाई भी करके दिखाएंगे कॉलर की। इसकी हम तुरपाई कैसे करते हैं इस कॉलर की। ये आपने देखा होगा, ये कॉलर तो हमने तैयार कर दिया। अब इसको फाइनल कैसे करेंगे वो आपको तरीका बताएं। एक साइड का सिलिक जुड़ गया हमारा। अब इस साइड का सिलिक भी आपने इससे पलट देना है। तो अपने दोस्तों से इंशाल्लाह अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए समझ में ना आए आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे। ये चाक का हिस्सा जो है, अभी चाक का जो बैक साइड का हिस्सा और ये अस्तर का हिस्सा, इसको ये मिला के आपके चाक को तैयार करना है। ऊपर वाली साइड दोनों अस्तर जुड़े हैं, अब नीचे अस्तर हटा दिया हमने। एक साइड अस्तर और एक साइड बैग। ये दोनों ही बैग का अस्तर और बैग है चाक के हिस्से में। अब ये कंधी का हिस्सा आप ये देखिए, बैग को हमने नीचे रखा और फ्रंट की अस्तर की कंधी को ऊपर रखा हमने। ये देखिए, ताकि नीचे जो नम आए तो वो आसानी से आ सके। ये देखिए, इंशाल्लाह आपको यकीनन हमारी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने की सूरत में तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बनना तो हक है हमारा, ताकि हमें भी खुशी मिले आपके लाइक करने से। ये देखिए, अभी ये सीधा कर दिया हमने। के बाद में अब इस कंधी का हमने सिलिक जॉइंट करना है।
ये देखिए सिलिक जॉइंट करने के तरीके अगर आपको दिखाते हैं, इतना गैप जब हमने लिया था कुटके का, इसी तरह आपने सिलिक का भी गैप लेना। इसका देखना है बैलेंस हमारा अंदर से बल तो नहीं मार रहा। उसके बाद में ये देखिए, अब ये दोनों आस्तीन है, ये देखिए ये जॉइंट होने के बाद ये शक्ल आई है। अब इसको आपने ऐसे पलट देना है उल्टी तरफ। उसके बाद ये ऐसा जहाँ से आपने रोका था वहीं आप पकड़ के रखें, इसको जाने नहीं देना कहीं आपने, ये गौर से देखें इसको, और यहाँ आपने सिलाई से रोक देना इसको। और कुछ सिलाई लगा के फिर आपने इसको रोकना है वापस। ये देखिए, अब इसको आपने उल्टी तरफ से निकालना है इसको अंदर से। ये देखिए, ये इसी तरह दोनों आस्तीनों का सिलिक जुड़ेगा। एक ज्वाइन करके आपको दिखाते हैं फाइनल, तो इंशाल्लाह दूसरा भी आपकी समझ में आ जाएगा। थोड़ी कंधी बिल्कुल ऊपर गोले की तरह आपको हल्की से नम दे देनी है अपनी, जितना नम मौजूद हो वो देनी है, ज़्यादा नहीं देनी वरना आस्तीन बल मारेगी। ये देखिए, ये आ गया आपका। और अब इसको अस्तर को आपने रोकना है। यहाँ कंधी आपने पकड़ के, यहाँ कंधी के साथ इस जॉइंट को और इस कंधी के जॉइंट, इसको आपने सिलिक को रोकना है यहाँ पे, ताकि आपके पीस में कंधी में सिलिक बल ना मारे। अब इसका दोनों आस्तीनें इसी तरह लगेगी। अब इसका हम कॉलर लगा के आपको दिखाएंगे। हाले में थोड़ी सी नम देनी है आपने, ताकि हाला थोड़ा सा बड़ा हो तो हल्की सी नम आ जाएगी मसला। और आपने तरीकाकार ये है कि इसको बिल्कुल बराबर करना, अपने सेंटर में आपने कुटका देना है, ताकि आपको कॉलर चढ़ाने में आपको परेशानी ना हो। सही है। अब आपको कॉलर की सिलाई लगा के दिखाएंगे। ये देखिए, ये कॉलर है हमारा, और इसको भी आपने इसी तरह सेंटर में कुटका देना है। देखिए, सेंटर में इसी तरह आपने कुटका देना है। और अब इसको हमें कॉलर जो चढ़ाना होगा, हमें बूट चेंज करना होगा। हाफ बूट से हमें कॉलर चढ़ेगा हमारा। ये देखिए, ये जहाँ से अपने कॉलर चढ़ाना, आपने उसी तरह रखना पीस को। हमने हाफ बोर्ड से कलर चढ़ाना ही है। कलर हमेशा जो हाथ के काम का कलर हाफ बोर्ड से चढ़ाया जाता है। आपने बैलेंस को पूरा बना के रखना है। ये कुटका देखिए सेंटर में कहाँ पे आ रहा है, हमने इसका पूरा बैलेंस तैयार रखना है कि हल्की की नम हमें देनी है इसके अंदर, ताकि देखिए हमारा बैलेंस पूरा इंशाल्लाह पूरा परफेक्ट आएगा। हमारा कुटके से कुटका मिला दिया है। अब इसी तरह आपने आगे लेके जाना हर चीज़ को देखते हुए।
कोना हो तो मज़ीद आप कोने को इसको आपने सेट करना होगा। अब हमारा कोना परफेक्ट हो जाएगी बिल्कुल। अब इसको कोना कच्चा करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद कच्चा करने के बाद इसकी तुरपाई होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। आपने इसको ऐसे रखना और इसको रखने के बाद में ये कच्चा करना आपने। कच्चा करने के तरीके कर आपको अच्छी तरह दिखाएंगे आपको। पहले यहाँ से आप पक्का कर लीजिए, सही है। और यहाँ से आप पक्का कर लीजिए। और ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको भी आपने यहाँ से आपने पक्का करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये कोना हमने देखो काला का तैयार कर लिया। और इसी तरह आपने ये कच्चा करके जो दिखा रहे हैं आपको, ये आगे लेके चलना। थोड़ा सा आपको तरीका कर बताएंगे कि आगे आगे किस तरीके से कच्चा करना है। यहाँ से आपने उठाना और इस पीस को ये देखिए, ये दोनों चीज़ों को आपने इस तरह कच्चा करना है। उसके बाद आपने एक नॉर्मली जैसे तुरपाई करते हैं वैसे आपने इसकी तुरपाई करनी है। अब इसी तरह आपने पूरी कॉलर को तुरपाई करना है। ये देखिए, ये अब हमारी शेरवानी फाइनल रेडी हो चुकी है ऑलरेडी। ये देखिए, हमने इसमें काज भी हमने देखे कंट्रास्ट के मैरून के किए हैं। और आपने देखा होगा कि बटन भी हमने किसी मैचिंग के लगाए हैं। और पॉकेट में हमने रुमाल भी इसी की मैचिंग कर दी है, सिलिक की मैचिंग कर दी है, इसी सिलिक का हमने रुमाल दिए हैं। और ये देखिए, एम्ब्रॉयडरी पूरी शेरवानी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। ये कॉलर की क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा था। कॉलर लग गया, अब इसको कैसे ही मोड़ें आप, ये कॉलर की कभी भी खूबसूरती ख़राब नहीं होगी। ये कॉलर कभी भी नहीं टूटेगा, आपका पीस खराब हो जाएगा, कॉलर नहीं टूटेगा। इसकी क्वालिटी बड़ी खूबसूरत होती है इस कॉलर की। ये देखिए, ये अब हमारी वीडियो अब यहाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। इस वीडियो में आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।